आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। दसम स्कंद भगवान का हृदय बताया गया। ऐसे दसम स्कंद का नित्य प्रति पाठ करते रहे और भगवान के दसम स्कंद की माने कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का, कृष्ण की सौंदर्य लीलाओं का स्मरण करते करते एक दिन शरीर छूट गया। अब इधर तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण चले गए, धुंधकारी और भी बर्बंड हो गया। अब तो किसी की सुनने को तैयार नहीं, पहले थोड़ी बहुत आत्मदेव की सुन लेता था, धुंधली को प्रताड़ित करने लगा। संत दुस्संग से बचता है। महात्मा को सबसे पहला क्या बताया जाता है? बोले दुस्संग से बचना, दुष्टों से बचना, क्योंकि संग से महात्मा भी खराब हो जाता है। संग ते यति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते राजा। संग से यति भी बिगड़ जाया करता, यदि खराब संग मिल गया यति बिगड़ जाया करता, और संग यदि अच्छा मिला तो दुष्ट भी अच्छे काम करने कर लगता है। आप देखिए, वाल्मीकि ऋषि डाकू थे, लुटेरे थे, लेकिन एक दिन नारद जी का सत्संग हो गया, महात्मा हो गया। संग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। संग यदि अच्छा मिल जाए तो समझ लो जीवन अच्छा बन जाया करता है। गोकर्ण नाथ ने देखा कि मेरा संग अब खराब हो रहा है, धुंधकारी के साथ रहकर मेरा यम नियम ध्यान धारणा आसन प्रत्याहार प्राणायाम समाधि सभी तो नष्ट हो रही हैं, ज्ञान नष्ट हो रहा है, वैराग्य नष्ट हो रहा है, इसलिए कमंडल उठाया, जा रहा हूं। कहां जाऊंगा? बोले जहां भगवान ले जाएंगे बस वहीं चला, जहां वो परमात्मा लेके जाएगा बस वहीं चला जाऊंगा। कमंडल लेकर तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। धुंधकारी और भी स्वतंत्र हो गया। धुंधली से बोला, माता से बोला, जो धन तुमने एकत्र कर रखा है वो धन बताओ कहां है, और जल्दी से मुझे धन दे दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। जिस पे लाखों है उसको करोड़ों की चाह है, और जिसको करोड़ों आगे उसको अब अरबों की चाह है, खरबों की चाह है। इससे कोई बरता नहीं, सब लक्ष्मी जी को चाहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय, उनकी नित्य प्रति जब मांग बढ़ने लगी तो इससे कहने लगी अब ये पूरी कैसे करे। तो ये क्या करता था, कभी किसी राजा के यहाँ चोरी की, कभी किसी महात्मा के यहाँ चोरी की। अब ये चोरी करने लगा। उन वेश्याओं ने देखा कि ये तो एक दिन फंसेगा ही, ये तो एक दिन मरेगा ही, और कहीं इसने हमारा नाम ले लिया तो हम भी मारी जाएंगी। अब इसका तो मरना निश्चित है, चोरी किया है तो राजा के सिपाही कभी ना कभी तो इसको पकड़ेंगे, तो हम ही इसको धन भी मृत्यु का कारण बन जाता है कहीं। यदि धन में सुख होता तो हजारों आदमी धन के लिए नहीं मरते, बहुत से आदमी धन के लिए मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों ये बात ध्यान रखो, धन में सुख नहीं है, धन में सुविधा है। आज भी बड़े बड़े महल जिनके कोठी हवेले हैं, वो आज भी उनमें बैठकर रोते हैं, उनको दुख नहीं है। तो वेश्याओं ने देखा कि इसका मरना तो निश्चित है, क्यों ना हम ही इसको मारकर अब सबसे मुक्त हो जाएं, न ये रहेगा न हमारे लिए कोई आगे समस्या आएगी, इसलिए हम ही मार दें। उन के सामने आए तो गोकर्ण बड़े ज्ञानी थे, वो समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई ना कोई भगवान की माया से ग्रसित हुआ कुयोनियों में गया हुआ व्यक्ति है। जल से कमंडल में से जल निकालकर जैसे ही छींटे लगाए, जैसे ही छींटे लगे तो उसकी बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। पूछा तुम कौन हो? तो धुंधकारी जो था रो दिया, कौन हो? महाराज पहचानो, मैं आपका वही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं तुम्हारा वो भाई हूँ धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम्हारी ऐसी गति हो गई, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान की, गया के पिंड की बात कर रहा, एक पिंड नहीं 100 पिंड भी यदि मेरे लिए गया में जाकर दान करो ना, तो मेरे पाप इतने बढ़ चुके हैं कि वो भी मुझे अब मुक्त नहीं कर सकते।
मैं अब मुक्त नहीं हो सकता उनसे। आप मेरे भाई हो, मेरे भ्राता हो, मैं बहुत परेशान हूं। बोले कोई बात नहीं, इस समय तो तू जा, प्रातः काल होते ही मैं निश्चित ही तेरे लिए उद्धार का कोई कारण सोचूंगा। वो गया, प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी सबको धुंधकारी की बात बताते हैं। कहीं से कोई देखे तो चलते हुए देखते। और आप मानिए हनुमान जी महाराज ने जब विद्या अध्ययन के लिए किसी को चुना तो सूर्य नारायण को चुना। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक प्रगण्यम जब पढ़ने पहुंचे सूर्य नारायण के पास, तो सूर्य नारायण ने क्या कहा? बोले मैं तो नित्य प्रति चलता रहता हूं, मैं आपको कैसे ज्ञान दूंगा। लेकिन हनुमान जी तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दमज्वल प्रशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम भानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम दात जातम नमः। बोले आप चलते हो ना, आप चलते रहना, मैं बस आप जिधर चलते हो ना उधर की तरफ पीट करके मैं भी चलता रहूंगा। तो पूरब से पश्चिम तक सूर्य नारायण घूमते थे, हनुमान जी भी उल्टे उल्टे चलते थे। बस उसी मार्ग में सूर्य नारायण ने सारा ज्ञान हनुमान जी को दे दिया। गुरु दक्षिणा मांगो महाराज, आपको कुछ देना चाहता हूं। हनुमान जी पूछते हैं अभी नहीं। सूर्य नारायण ने कहा ये गुरु दक्षिणा का समय अभी नहीं है, समय आएगा तो फिर ले लेना। और क्या गुरु दक्षिणा रही? बोले सूर्य नारायण ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। सूर्य का अंश सुग्रीव था, इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ रहा करते थे। बाली को छोड़कर सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते। इस क्रम से मेरा बताने का अर्थ क्या है कि सूर्य नारायण नित्य प्रति चलते हैं, नित्य प्रति चलते हैं। आज गोकर्ण ने तपस्या के प्रभाव से जब सूर्य नारायण को रोका, तो सूर्य नारायण को जब सारी समस्या बताई, बोले क्या करें, हम भी आपके लिए भागवत सुना सकते थे, लेकिन अब तुम ही भागवत सुनाओ। भागवतान मुक्ति, भागवत से ही मुक्ति प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विष्णुतम। सूर्य नारायण ने कहा 7 दिन की सप्ताह क्रम में श्रीमद् भागवत कथा तुम सुनाओ, उनका उद्धार होगा। गोकर्ण ने आवाज लगाई, कल हम भागवत कथा सुनाने का निर्णय ले रहे हैं। अब भागवत के नाम से सब चले जाए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिले। सावन का महीना आया, गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा सुनाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, दूर दूर से भागवत कथा सुनने को चले। बहुत भीड़ हो गई। अब वो बैठकर कथा कहां सुने? प्रेत जो था, धुंधकारी जो था, गोकर्ण की कथा कहां सुने? वो कहां भागवत कथा कहें और कहां वो सुन सके? तो सप्ताह में जब मंडप सजाया गया, तो पहले समय में बहुत बड़ी बड़ी सुख सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो बांस बल्ली इनसे ही मंडप सजाते थे, इनसे ही गद्दी बना करती थी, उस समय की परंपरा थी। अब तो देखते देखते भागवत की वैभवता भी कितनी हो गई। तो बांसों से, गांव वाले थे ना, तो बांसों से उन्होंने उस पूरी स्टेज को, उसको मंडप को सजा दिया। गोकर्ण जी कथा कहने आए, बोले देखो कैसे हमने हरे हरे बांसों से इसको सजाया। आज भी आप मिथिला में जाओ तो शादी के समय, विवाह के समय हरे बांस के मंडप को बड़ा शुभ माना जाता है। मिथिला जहां सीता जी जहां थी, और वहां क्या गाया जाता है? हरे हरे बांस के मंडप छाए, राम सिया को ब्याहने आए। हरे हरे बांस के मंडप छाए, राम सिया को ब्याहने आए। राम सिया को ब्याहने आए, राम सिया को ब्याहने आए। राम
तुलसीदास जी राम विवाह में लिखते हैं, हरित मणिल के पत्र पर हरे पत्र हरे फल पद्म राग के फूल। राम विवाह के समय तो उस समय हरे बांस से उन्हें सजा दिया मंडप। छोटे से सब गांव वाले थे, सब मंडप को सजाकर गोकर्णनाथ जी जैसे ही कथा के लिए आए, बस वो जो प्रेत था उसने देखा वैसे तो हमें बैठने को कोई आसन देगा नहीं, जगह देगा नहीं, इसलिए हम ही न बैठ जाए कहीं चल। कहां बैठा? एक बांस उसको बैठने को उपयुक्त लगा अपने लिए, बोले बस ये स्थान है जहां मैं बैठ सकता। तो बांस में कैसे बैठ गया? उसकी जो स्थिति थी वो वायु रूप थी, हवा की तरह भागता था और हवा छोटे से छिद्र में से भी प्रवेश कर जाएगा। बस वो वहीं बैठ गया जाके। जैसे ही बैठा, गोकर्णनाथ कथा कहते हैं, कथा पहले दिन की पूर्ण हुई, वो बांस की ग्रंथि टूटी, उसमें गांठ थी 7। ऐसा भागवत में वर्णन आया है कि उसमें 7 गांठ थी। ऐसी गांठ ही हमारे जीवन में बसी हुई है। काम क्रोध मद लोभ सब, ये गांठ ही तो है ना, नाथ नरक के पंथ। कैसी कैसी गांठ है? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। ये गांठ जिस दिन टूटने लगे ना, जब समझ लो भगवान अब कृपा करने वाले हैं, अब भगवान से मिलने में और मुझे मिलने में कोई नहीं रोक सकता। तो बांस की वो गांठ नहीं, बांस की गांठ टूटने का क्या तात्पर्य था? उसका अहंकार गया, क्रोध गया, अज्ञानता गई, दुष्टता गई। ऐसी 7 गांठ माने उसके हृदय की टूटी। एक एक दिन जो गांठ टूटने का मतलब पश्चाताप होता था, मैं कितना अहंकारी था, कितना दुर्बुद्धि था, मैंने कैसे कैसे पाप किया। और प्रायश्चित्त ही पाप से बचाने का क्रम है। 7वें दिन, जैसे 7वें दिन की कथा पूर्ण होने को आई, वो जो धूमकाली है 7वें दिन की कथा में पूर्ण होकर भगवत स्वरूप प्राप्त करके कैसा चतुर्भुजी नारायण का सा रूप बनाकर उस बांस में से बाहर निकला। भगवान के पार्षद उसको लेने आए। भगवत पार्षद जब उसको लेने आए, गोकर्ण का रुको, ये क्या तरीका है? माना ये मेरा भाई है, मैंने इसको कथा सुनाई है, इसके लिए कथा हुई थी, पर ये तो आपका कोई क्रम ठीक नहीं रहा। आप एक आदमी को लेने आए हो, अरे भैया कथा तो सबने सुनी है और भगवान तो समदर्शी है, तो सबको लेके चलो भगवान के यहाँ, एक को क्यों? तो भगवान के पार्षद क्या कहते हैं? वास्तविक में भगवान समदर्शी है, लेकिन उन समदर्शी में एक बात है, समदर्शी भगवान को समझने के लिए योग्यता बनानी चाहिए। इसके लिए विमान इसलिए आया है क्योंकि इसने जो कथा सुनी वो बड़े मन लगा के सुनी, श्रवण किए, श्रवण के बाद मनन किए। कथा सुनने का तात्पर्य क्या है कि कथा सुन के उसका मनन किया। एक बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मुझसे कहा आप जब कथा कहते हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें कई बार आपसे कथा सुन चुके हैं, याद नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा नहीं हो पाती होगी, हो सकता है बहुत सी संसार की चीज हमको भी याद नहीं हो पाती है। बोले नहीं, जब बार बार कथा सुनो तो आप कहते हैं याद होनी चाहिए, मनन करना चाहिए, लेकिन याद नहीं हो पाती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने भी बड़ा अच्छा उत्तर उनके लिए लिखा। बोले एक बात सुनो, उनको बताया कि अब कथा आपको याद होनी भी नहीं चाहिए। तो बोले पूछा क्यों? मैंने ये कथा बार बार भूलोगे जब भी तो कराओगे मुझसे, एक बार में तुम्हें याद हो गई तो मैं ही क्या करूंगा? तो बोले नहीं माने, अब याद मुझे करनी पड़ेगी। वैसे आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन कथा याद रहनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। बोले आप तो राजाधिराज हैं, हम पर कुछ उपकार कीजिए। बोले क्या उपकार चाहिए आपको? बोले बस एक छोटी सी चीज चाहिए, मैं एक गली गलियों में बेचने वाला एक बेचक हूं। तो राजाधिराज जब भी मेरा माल न बिका करे तो मैं आपके दरबार में आ जाया करूं, आप तो एक क्षण में उसकी कीमत दे देंगे, आपके लिए क्या दुर्लभ।
राजा ने कहा ठीक है, अब तू हमारे दरबार में आया है तो सुबह से जब माल बेचने निकले ना और तेरा माल नहीं बिके तो शाम को दरबार में आ जाना, तेरे माल की कीमत हम दे दिया करें। बड़ा उदार राजा था। वो मिट्टी के खिलौने बनाने वाला था, एक कलाकार था, कुम्हार जिसे कहते हैं। उसने 2 हाथी बनाए। सुबह से बाजार में बेचने निकला, मेरे कोई 2 हाथी खरीद लो, कोई ऐसा हो जो मेरे इन 2 हाथियों को खरीद ले।